नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या इसको गॉसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका प्रतिपादन जो है गॉसेन ने किया था। तो गॉसेन ने इस विचार का प्रयोग पहली बार किया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? गॉसेन का नियम कहा जाता है। बाद में इसकी वैज्ञानिक व्याख्या किसने की? मार्शल ने इसकी वैज्ञानिक व्याख्या बाद में की। प्रोफेसर जेवेंस सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को सबसे पहले गॉसेन का प्रथम नियम कहते हैं। जेवेंस पहले अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने मूल्य निर्धारण के संबंध में सीमांत उपयोगिता नियम का प्रयोग किया था। अब क्या है सीमांत उपयोगिता नियम? तो मार्शल ने क्या बताया कि अन्य बातें समान रहने पर किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने पर जो अतिरिक्त लाभ, संतुष्टि या उपयोगिता प्राप्त होती है, वह वस्तु की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ क्या होता है? घटता जाता है। अर्थात कह सकते हैं किसी वस्तु का उत्तरोत्तर उपभोग करते रहने से उस वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली अतिरिक्त उपयोगिता घटने लगती है, और घटती हुई यही अतिरिक्त उपयोगिता क्या कहलाती है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहलाती है। कैसे? जैसे मान लेते हैं रोटी का उपभोग, अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सीमांत उपयोगिता के बारे में कि कोई व्यक्ति क्या है, रोटी का उपभोग करता चला जाता है, तो एक समय ऐसा आता है कि उस रोटी से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती है? घटती चली जाती है, घट जाती है। फिर एक समय बाद ऐसा आता है जीरो हो जाती है, और फिर माइनस में सीमांत उपयोगिता पहुंच जाती है। प्रोफेसर मार्शल ने जेवेंस का समर्थन किया तथा बाद में सिद्धांत को और विकसित किया। मतलब मार्शल ने इस सिद्धांत को वैज्ञानिक आकार प्रदान किया। किस सिद्धांत को? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को या गॉसेन के प्रथम नियम को। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की अधिक से अधिक मानक इकाइयों का निरंतर उपभोग किया जाता है, तब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती है? घटती जाती है। यह सभी वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में होता है, इसलिए इसे संतुष्टि का आधारभूत नियम या आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम भी कहा जाता है। बोल्डिंग ने क्या बताया सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में? बोल्डिंग ने बताया जब कोई उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखते हुए किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है, तो अधिक उपभोग में लाई जाने वाली वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या होती है? अवश्य रूप से घटती जाती है। सीमांत उपयोगिता में बढ़ने की प्रवृत्ति के क्या कारण हैं, इनको जान लेते हैं। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं सीमांत उपयोगिता को एक काल्पनिक उदाहरण से। क्या है काल्पनिक उदाहरण? मान लेते हैं कि रोटी की संख्या, ये काल्पनिक उदाहरण रहेगा, सारणी रहेगी। फिर रोटी की क्या होगी? कुल उपयोगिता। फिर रोटी की सीमांत उपयोगिता। अब इसमें क्या होगा? रोटी की संख्या क्या है? धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कुल उपयोगिता भी क्या होगी? बढ़ेगी। 8, 14, 18, 20, फिर 20। सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी? 8, 6, 4, 2, 0, 2। ये -2 हो जाएगी। अब इसमें क्या है? इसमें जैसे जैसे मान लेते हैं कि रोटी की इकाई उपभोक्ता ज़्यादा सेवन करता है, खाता चला जाता है, तो क्या होता है? कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी प्रारंभ में
बढ़ती है, एक समय ऐसा आता है कि स्थिर हो जाती है, और उसी स्थिर बिंदु को ही क्या कहते हैं, पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहा जाता है। और वहाँ पर क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है। पूर्ण तृप्ति के बिंदु पर ही मार्जिनल यूटिलिटी अधिकतम हो जाती है, और टोटल यूटिलिटी क्या होती है, सर्वोच्च बिंदु पर होती है। उसके बाद क्या होता है, टोटल यूटिलिटी घटने लगती है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, माइनस में हो जाती है, और रोटियों की संख्या बढ़ती चली जाती है। तो इसमें क्या इस प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे जैसे रोटियों की संख्या बढ़ती जाती है तो कुल उपयोगिता एक स्तर तक बढ़ती है। एक स्तर तक कहाँ तक बढ़ती है, 5वीं इकाई तक बढ़ती है, फिर उसके बाद स्थिर हो जाती है और क्या होती है, सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाती है, फिर उसके बाद घटने लगती है। और जब टोटल यूटिलिटी सर्वोच्च स्तर पर होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है, और जब क्या होता है, टोटल यूटिलिटी घटने लगती है तो क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में पहुंच जाती है। तो इस सारणी से स्पष्ट है कि मार्शल ने जो परिभाषा बताई, या मार्शल ने जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में बताया कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाई का उपभोग करते चले जाते हैं तो क्या होता है, वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती चली जाती है। तो यहाँ क्या होता है, जैसे जैसे इकाइयाँ बढ़ती जा रही हैं रोटी की, तो यहाँ सीमांत उपयोगिता वस्तु से मिलने वाली घटती जा रही है। तो सीमांत उपयोगिता को हम लोग एक काल्पनिक सारणी की मदद से देखें। अब आगे सीमांत उपयोगिता में घटने की प्रवृत्ति के क्या कारण हैं, तो कारण जान लेते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम वेबर के क्या है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। वेबर यह प्रतिपादित करते हैं कि बाहरी उत्तेजकों के प्रति मनुष्य की प्रतिक्रियाओं में तीव्रता क्या होती है, कम होती है। अगला क्या कारण है, बोल्डिंग सीमांत उपयोगिता के घटने के कारण प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ण संतुष्टि मानते हैं, और बोल्डिंग मानते हैं कि उपभोग मनुष्य, वस्तुएं एवं दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न न होने के कारण सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती है। मतलब उपभोग वस्तुएं एक दूसरे के स्थानापन्न न होने के कारण क्या होती है, सीमांत उपयोगिता घटती है। अब इस नियम की क्या मान्यताएं हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या गॉसन के प्रथम नियम की क्या मान्यताएं हैं, जान लेते हैं। पहली मान्यता है, उपभोग की क्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। मतलब उपभोग हमेशा, या जितनी देर उपभोग किया जाए तो लगातार उपभोग होना चाहिए। अगली मान्यता क्या है, रुक रुक कर उपभोग नहीं होना चाहिए। अगली मान्यता है, उपभोग में आने वाली वस्तुओं की प्रत्येक इकाई गुण, स्वाद, बनावट आदि में समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोटी की पहली इकाई जौ, दूसरी इकाई गेहूँ, तीसरी इकाई मक्खन लगी होनी चाहिए। तो ऐसा होने पर क्या होगा, जो उपभोग की सीमांत उपयोगिता है वह घटने के बजाय बढ़ती चली जाएगी। अगला, उपभोग की लंबी अवधि में उपभोक्ता की आय, रुचि, आदत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगली मान्यता क्या है, उपभोग की अवधि में उपभोक्ता की मानसिक स्थिति समान रूप से होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 रोटी खाने के बाद उपभोक्ता शराब पी ले। अगला, उपभोग की क्रिया की अवधि में वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मूल्य अगर कम होगा तो उपभोग ज़्यादा बढ़ जाएगा, घटने की बजाय सीमांत उपयोगिता घटने की बजाय बढ़ जाएगी। अगली मान्यता क्या है, वस्तु की उचित इकाई का प्रयोग होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति प्यास की अवस्था में है तो एक एक चम्मच पानी लेना शुरू करे तो क्या होता है, उपयोगिता बढ़ जाएगी। किसी व्यक्ति को अगर बहुत जोर प्यास लगी है और उसको एक एक चम्मच पानी दिया जाए तो उसकी सीमांत उपयोगिता घटने के बजाय क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए मान्यता में लिया गया है कि एक उचित इकाई का प्रयोग करना चाहिए। अगली मान्यता है क्या है, उपभोक्ता ह्रास नियम केवल सुखमय आर्थिक दशाओं में ही लागू होता है, दुखमय दशाओं में नहीं लागू होता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं, खून की कमी से बेहोश पड़े व्यक्ति को खून की प्रथम, द्वितीय और तृतीय, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड
इकाई से अधिक उपयोगिता मिलेगी, पर जब वह सामान्य स्थिति में आएगा तब उसकी सीमांत उपयोगिता कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये इतनी मान्यताएं इस नियम में ली गई हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में या गॉसन के प्रथम नियम में। अब इसके अपवाद क्या हैं? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद क्या हैं? सीमांत उपयोगिता नियम सार्वभौमिक नहीं है। आलोचकों के अनुसार या आलोचकों ने इस नियम के कुछ अपवाद बताए हैं, पर समर्थकों का कहना है, समर्थकों का कहना है कि नियम के संदर्भ में जितने भी अपवाद बनाए गए हैं वे सब झूठे और कोरे हैं, लेकिन तब भी कुछ अपवाद हैं जिनको हम लोग जान लेते हैं। क्या है? यह नियम उस समय लागू नहीं होता है जब आवश्यकता की संतुष्टि के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तु की इकाई बहुत छोटी होती है। यदि कोई व्यक्ति बहुत भूखा है और उसे रोटी की एक एक छोटा टुकड़ा दिया जाए तो उसकी भूख और बढ़ जाएगी और उपयोगिता घटने के स्थान पर क्या होगी? बढ़ जाएगी। मतलब छोटी इकाई में यह नियम लागू नहीं होता है। अगला अपवाद क्या बता रहे हैं अर्थशास्त्री? कुछ लोगों का कहना है कि मधुर संगीत तथा अच्छी कविता के सुनने के बाद भी बार बार सुनने की इच्छा होती है, अर्थात उपयोगिता कम होने के बजाय क्या होती है? बढ़ने लगती है। अगला क्या है? शराबी को शराब के अगले प्याले से अधिक उपयोगिता मिलती है। यहाँ भी उपभोग बढ़ने पर उपयोगिता कम होने के बजाय बढ़ रही है। अगला क्या है? मुद्रा के संचयन के संबंध में यह नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि धन को इकट्ठा करने की इच्छा बढ़ती जाती है, पर यह गलत है, क्योंकि धनी व्यक्ति के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम तथा निर्धन के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि धनी व्यक्ति के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होती है? कम होती है, ज़्यादा होती है? तो धनी व्यक्ति के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होती है और निर्धन व्यक्ति के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता ज़्यादा होती है। तो ये थे क्या? कुछ अपवाद मुद्रा की उपयोगिता के ह्रासमान नियम की या गॉसन के प्रथम नियम की। अब क्या है? नियम का महत्व क्या है? महत्व जान लेते हैं। सीमांत उपयोगिता नियम व्यवसाय में लागू होता है रंग, सुगंध, पैकिंग में बदलाव लाने के लिए, ताकि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम लागू ना हो, सीमांत उपयोगिता बनी रहे। ह्रासमान सीमांत अगला क्या है महत्व? ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर कीमत का निर्धारण होता है और ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर हीरा जल विरोधाभास की समस्या को सुलझाया जा सकता है। अब हीरा जल विरोधाभास की समस्या क्या है, इसको जान लेते हैं। हीरा जल विरोधाभास या हीरा जल पहेली जो एडम स्मिथ एवं मार्शल से संबंधित है। क्या है? जल जैसी मानवीय जीवन के लिए अति उपयोगी एवं अनिवार्य वस्तुओं की कीमत बहुत कम है, जबकि हीरे जैसी वस्तु जो अनावश्यक है की कीमतें बहुत ऊंची हैं। ऐसा क्यों है? इसे ही क्या कहा जाता है? हीरा जल विरोधाभास, अर्थात जल जो हमारे लिए अनिवार्य है, आवश्यक है, जल ही जीवन है, उसकी कीमत क्या है? बहुत कम है। और हीरा जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है या मनुष्य के लिए अनुपयोगी है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है? इसी को हीरा जल विरोधाभास कहा गया है। और एडम स्मिथ इस विरोधाभास की व्याख्या करने में असमर्थ हैं और हीरा जल विरोधाभास का एडम स्मिथ संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो मार्शल क्या बताते हैं कि ऐसा क्यों है कि जल बहुत ज़्यादा है संसार में और हमारे लिए बहुत उपयोगी है, तब भी इसकी कीमत क्या है? कम है, और हीरा उपयोगी नहीं है तो इसकी कीमत ज़्यादा है। तो इस पहेली को सॉल्व करने के लिए मार्शल क्या करते हैं? तो मार्शल हीरा जल विरोधाभास को कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता के आधार पर सुलझाने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं मार्शल? पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है, इसलिए उसकी सीमांत उपयोगिता कम है। जल की मात्रा अधिक है इसलिए इसकी, सिद्धांत के अनुसार जो पिछले सिद्धांतों में हम लोगों ने पढ़ा था उसी के अनुसार मार्शल इसको सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है इसलिए उसकी सीमांत उपयोगिता कम है। जैसे क्या था? रोटी
की मात्रा अधिक होती चली जाती थी तो सीमांत उपयोगिता उसकी क्या होती थी, घटती चली जाती थी। सीमांत उपयोगिता क्या बताए हैं कि पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है इसलिए इसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है, इसलिए जल को कीमत कम दिया जाता है। अर्थात किसी वस्तु की कीमत उपयोगिता के आधार पर ना देकर सीमांत उपयोगिता के आधार पर दिया जाता है। हीरे की धरती पर उपलब्धता कम है इसलिए उसकी सीमांत उपयोगिता ऊंची है, इसलिए हीरे की कीमत ऊंची है। इस प्रकार मार्शल हीरा जल विरोधाभास को टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के आधार पर सुलझाने का प्रयास करते हैं और समस्या का निदान भी करते हैं और सुलझा भी ले जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने उपयोगिता ह्रास नियम या गॉसेन का प्रथम नियम के बारे में जाना। इसके अलावा हीरा जल विरोधाभास के बारे में जाने हम लोग। अगले वीडियो में हम लोग गॉसेन के द्वितीय नियम के बारे में जानेंगे जो उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत से ही संबंधित है।